do analysis, balanced diet or person in the news. First news, explain the status and proceed of the डिसमेंट। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य निर्धारित किया है, जो चालू वर्ष में बजट के अनुमान से लगभग 21% कम है और संशोधित अनुमान सिर्फ केंद्रीय सीपीएसई की सूची में नई कंपनियों को नहीं जोड़ने जा रहा है। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के पहले से ही घोषित और नियमित निजीकरण पर टिके रहने का फैसला किया है। हाल ही के वर्षों में निवेश 2014 के बाद सरकार ने अपने निवेश लक्ष्यों को 2 बार पूरा किया है और हालांकि हासिल किया है। 17-18 में और सरकार ने 72.50 करोड़ रुपये लक्ष्य के मुकाबले में 1 लाख करोड़ रुपए से कुछ अधिक निवेश संपत्ति अर्जित की है। 18-19 में लक्ष्य 80,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया था, 54,000 रुपये लेकर आई सरकार ने, जो 22-23 में निवेश का लक्ष्य पूरा नहीं किया है। अब तक 31 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। 20 करोड़ रुपये का विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा संपत्तियों की बिक्री या परिसमापन, आमतौर पर केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम परियोजनाओं और अन्य अचल संपत्तियां। विनिवेश एक विकास रणनीति जिसका अर्थ है मौजूदा निवेश से बाहर निकलना। संसाधनों को अधिक कुशलता एवं आवंटित करने के लिए सरकार द्वारा आमतौर पर विनिवेश नीतियों का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत सरकार IDBI बैंक में अपना 30.48% हिस्सेदारी बेचेगी, जो कि भारतीय जीवन बीमा LIC है, उसकी 3.30 बिक्री करेगी, जो कुल मिला के IDBI बैंक की शेयर पूंजी। भारत में विनिवेश के मुख्य उद्देश्य राजकोष पर राजकोषीय बोझ को कम करना, सार्वजनिक वित्त में सुधार, निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन करना, वित्त पोषण, विकास और विकासकारी के बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना और बढ़ावा देना, सरकार का वित्तीय बोझ कम करना, सार्वजनिक वित्त में सुधार, स्वामित्व में खुले हिस्से को प्रोत्साहन करना, परिचय, प्रतियोगिता और बाजार अनुशासन, आवश्यक सेवाओं को अराजनीतिकरण, प्रतिस्पर्धा बनने के लिए सार्वजनिक उद्यमियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी का उत्पादन करना, कार्यबल को युक्तिसंगत बनाना और फिर से प्रशिक्षित करना, अनुसंधान एवं विकास में क्षमता निर्माण की ताकत, निवेश में आवश्यकता। भारत में विनिवेश नीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करती है, उद्यमी के प्रदर्शन में सुधार करती है और पैसे खोने वाली इकाइयों की रणनीति बनाती है। राजकोषीय घाटे का पूरा करने के लिए फार्म का विस्तार और वर्गीकरण सरकार कर चुका सकती है। सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन करने की योजना बना रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम की वापसी, नकार दर और निजी खिलाड़ी को प्रोत्साहन करना, दक्षता में सुधार करना, संसाधनों का बेहतर आवंटन, पारदर्शिता बढ़ाना। तो विनिवेश की जो आवश्यकता है, इन्हीं निम्न कारणों से विनिवेश को और जो सरकार को ही आवश्यकता पड़ती है। और भारत में निवेश में चुनौतियाँ, राजनीतिक विरोध, मूल्यांकन के मुद्दे, श्रमिक मुद्दे, खरीदारों की दिलचस्पी में कमी, विनियामक चुनौतियाँ, कानूनी चुनौतियाँ। सरकार की ये निम्न चुनौतियाँ हैं भारत में निवेश की। तो जो हैं वाजपेयी की गवर्नमेंट में टॉप 10 लॉसेज मार्केट इन गवर्नमेंट कंपनीज, तो ये बहुत सारी कंपनियां जो लॉसेज में चल रही हैं।
तो उनको अगर विनिवेश करता है गवर्नमेंट तो आशा कच्चा रिन्यू मिल सकता है उसको। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, प्रमोशन ऑफ द ग्रीन स्टील, तो स्टील है उसका है। इस्पात मंत्रालय ने हरित इस्पात को बढ़ावा देने का इस्पात उद्योग में इस्पात उद्योग है उसमें कार्बन को कम करने के लिए बढ़ावा देना चाहता है गवर्नमेंट, तो उसके रिगार्डिंग कदम उठाने की बात कही जा रही है। इस्पात मंत्रालय हरित इस्पात को बढ़ावा देने के निवेश, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टील सिक्स टू द reduce carbon emission in the steel industry through the promotion of the green steel। तो जो है स्टील का आकलन है, दोहन है, डिस्ट्रीब्यूट है। ग्रीन स्टील जीवाश्म ईंधन के रूप में बिना स्टील इस्पात का निर्माण या हाइड्रोजन, कोयला, गैसीकरण और बिजली जैसे निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है। अंततः यह से कम लागत में कटौती करता है और स्टील की गुणवत्ता में सुधार करता है। निम्न कार्बन हाइड्रोजन, नीला हाइड्रोजन इस्पात उद्योग परिक्षण को कम करने में मदद करता है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन स्वस्थ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करता है। उत्पादन के तरीके, स्वस्थ विकल्पों के साथ प्राथमिक उत्पादन प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापन करना, कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण, कम कार्बन वाले हाइड्रोजन के साथ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बदलना, लो आयस्क इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से के प्रत्यक्ष विद्युतीकरण, लो आयस्क के इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से विद्युतीकरण। उत्पादन के तरीके, तो स्टील के जो उत्पादन है उसमें थोड़े से जो परिवर्तन करके स्थिति क्या है। कच्चे इस्पात का दुनिया दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। 22 तक जो है समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 120 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया था। आरक्षण 80% से अधिक है जो ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश उत्तरी क्षेत्र में है। महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है जो भिलाई है, दुर्गापुर है, बरनार है, जमशेदपुर है और राउरकेला है, बोकारो है। तो ये इस्पात के प्रमुख उत्पादक हैं। खपत, भारत 2021 में तैयार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, 21 में जो है 106 मैट्रिक टन हुआ था 21 में, और जो है 22 तक है 120 मीट्रिक टन। विश्व इस्पात संघ के अनुसार चीन सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता है। चीन सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता है, यानी कि उत्पादक तो है हम दूसरे नंबर पर, लेकिन चीन है जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यानी कि चीन को सबसे ज़्यादा इस्पात चाहिए उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए। इस्पात उद्योग में डिकार्बोनेटाइजेशन को बढ़ा देने के लिए उठाए गए कदमों शामिल है। स्टील स्क्रैप पुनर्चक्र नीति 2019, ये नीति आई थी। मोटर वाहन पंजीकरण और वाहनों को स्क्रैपिंग सुविधा के नियम सितंबर 21 में जो है स्क्रैपिंग उपलब्ध बढ़ाएंगे। ठीक है, और जनवरी 10 में है जो राष्ट्रीय सौर मिशन कम करने की मदद करता है। उन्नत ऊर्जा रक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन प्रदर्शनी, उपलब्धि व्यापार और योजना। इस्पात क्षेत्र में आधुनिकीकरण, एएमपी विस्तार योजना, जापान की न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीडो मॉडल प्रोजेक्ट
फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इन्वायरमेंट ऑफ स्टील प्लांट में लागू किया गया। तो जापान की जो तकनीक है उसके बेस पर हमारे भारत में है जो स्टील के उत्पादन के लिए जो पॉलिसीज है वो मानी गई। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टील स्टेट इसरो नासा बुल्ड निसार सैटेलाइट। जो निसार सैटेलाइट है नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो पृथ्वी की भूमि बर्फ सतहों अधिक विस्तार में अध्ययन करने के लिए मदद करे। सितंबर में संभावित लॉन्च इस महीने के अंत में भारत भेजा जाएगा। निसार के बारे में तथ्य निसार एक का अर्थ है ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि जो एपर्चर रेडार के लिए हैं विकसित है। 2014 के हस्ताक्षर किए गए एक साझेदारी समझौते के तहत नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। समारोह में ये एक महत्वपूर्ण अद्भुत दृष्टि देने के लिए भारतीय भूमि बर्फ की चादर और समुद्री बर्फ इमेजिंग 3 साल के लिए मिशन जो है 12 दिनों में ग्लोबल स्कैनिंग करेगा। विशेषताएं हैं जो 2800 किलोग्राम उपग्रह है। ये दोहरी आवृत्ति और इमेजिंग रडार उपग्रह है, जबकि नासा ने डेटा स्टोर करने के लिए एल बैंड रडार यानी कि जीपीएस एक उच्च क्षमता वाला ठोस राज्य रिकॉर्डर और एक पेलोड डेटा सब्सक्रिप्शन प्रदान किया है। इसरो ने एस बैंड रफ्तार रडार जीएसएलवी लॉन्च सिस्टम को अंतरिक्ष जो है मिशन का उद्देश्य है सतहों और सूक्ष्म परिवर्तनों को अवलोकन करेगी। शोधकर्ताओं को ऐसा घटनाओं कारणों परिणामों और बेहतरीन ढंग से समझाने में मदद करेगी। ये ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देखेगी। उपग्रह भूस्तर को जो मापेंगे ग्लेशियर और बर्फ की चादर पर वो ट्रैक करेगा और ये जंगल और कृषि क्षेत्र की निगरानी करेगा, जिससे कि कार्बन एक्सचेंज की जो है हमारी समझ है उसमें सुधार करेगा। इसरो कृषि मानचित्रण और हिमालय ग्लेशियर की निगरानी भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों और समुद्री तट में परिवर्तन सहित विभिन्न उद्देश्यों के निसार उपयोग करेगा। सिंथेटिक अपचरण रडार एसएआर का उपयोग करके निसार से उच्च रिजर्वेशन वाली छवियां तैयार करेगा। एसआर जो है बादलों को भेदने सक्षम है जो है सिंथेटिक अपचरण रडार और मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना दिन और रात डेटा एकत्रित कर सकता है। निसार के लाभ है पृथ्वी है जो विज्ञान पृथ्वी की सतह के बारे में जो डेटा हमें जानकारी खोजने में मदद करेगा। आपदाओं प्रबंधन के लिए मदद हमारी में जानकारी प्रदान करेगा। कृषि क्षेत्र में जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिज्म जैसे तेल रिस्यू सरकारी शहरी वनों की कटाई निगरानी करेगा। जलवायु परिवर्तन ग्लेशियर को पिघलने को समुद्री स्तर वृद्धि कार्बन भंडारण और परिवहन जलवायु परिवर्तन प्रभावी निगरानी रखेगा। तो ये जो पृथ्वी की एनालिसिस करेगा निसार कि कहाँ पर क्या घटित हो रहा है उसको सुधार में बेहतर हमारी मदद करेगा। और विज्ञान पृथ्वी को समझने में जो हमें ऐसे कुछ स्थान है जहाँ पर जो है इंसान जो ऊपर से जो एनालिसिस है वो आसानी से हो सकेगा निसार की मदद से। द एग्रीकल्चर इज द कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण एपिंडा संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 86 में स्थापित ठीक है। संसद के अधिनियम के माध्यम से 86 में पारित हुआ था। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय काम करता है। कृषि चीजों को निर्यात बढ़ा देने के लिए अनिवार्य है। ये चीन आयात की निगरानी जिम्मेदारी सौंपी रखी है इसको। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत विचारों से अनुरूप है ये और स्थानीय रूप से है जो जीआई टैग के साथ स्वदेशी जातीय उत्पादों को निर्यात बढ़ावा देने के लिए केंद्रित रहा है। हाल ही के है जो किसान कनेक्ट पोर्टल वाराणसी कृषि निर्यात हब बाजार आदि प्रसार के लिए बाजरा पोर्टल है
प्रसार के लिए बाजरा पोर्टल, ठीक है, बाजरा आदि के प्रचार के लिए बाजरा पोर्टल। तो हाल ही में जो पहल की गई इसके द्वारा जो किसान कनेक्ट पोर्टल वाराणसी, ठीक है। तो इंडो यूएस ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी यूएसजी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच संयुक्त अभ्यास चल रहा है भारत अमेरिका के बीच, ठीक है। और पहली बार इसने रासायनिक और जैविक रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर आतंकी प्रतिक्रिया मिशन के लिए एक सत्यापन अभ्यास अनुकरण किया है। तो भारत की एनएसजी गार्ड और जो है यूएस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है, उन्होंने जो है रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर जैसे कि जो मिशन होते हैं उनका अभ्यास किया कि आने वाले जो वक्त में है इस तरह के जो तर्कस युद्ध अभ्यास है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में जो रेडियो वाले मतलब जो न्यूक्लियर वेपन हमले होते हैं उनकी जो ये अगली खबर है। गवर्नमेंट भाषणी मिशन G20 से अधिक स्थानीय भारतीय भाषाओं को जो है UPI 123 पे के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने के लिए भाषणी मिशन की क्षमताओं को UPI परिसंघ तंत्र के साथ एकीकृत करती हैं। भाषणी मिशन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक स्थानीय भाषा अनुवाद मिशन है, जिसके उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच बाधा को तोड़ना। ये प्लेटफॉर्म भारतीय में MSI स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, पब्लिक डोमेन में ऑफिशियली इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग संस्थान उपलब्ध कराएगा। भाषणी प्लेटफॉर्म जो है इंटरऑपरेबल और पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करेगा। और भाषणी प्लेटफॉर्म को इंटरऑपरेबल रुई के बारे में ट्रेडिंग द जूट कॉटन, कपास वायदा अनुबंध, भारत सरकार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आदि के सहयोग से दृष्टिकोण के साथ नए लॉन्च किए गए कॉटन फ्यूचर्स कंटेंट में ट्रेनिंग शुरू हो गई है। फ्यूचर्स कंटेंट भविष्य में एक निर्दिष्ट समय पर एक विशेष कमोडिटी एसेट सुरक्षा पूर्व मूल्य और खरीदने बेचने के लिए एक कानूनी समझौता है। फ्यूचर्स अनुबंध एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में आयोजित किया जाता है। एक्सचेंज पार्टियों के बीच मध्यस्थता और सूत्रधार कार्य करता है। ये वास्तव में मूल्य की खोज में मदद करेगा। भविष्य में प्रतिफल मूल्य अस्थिरता को जोखिम कम करने के लिए उपयोग किए के लिए एक मंच प्रदान करता है। कपास का वायदा अनुबंध, तो कपास की उपलब्धता और उसका मूल्य निर्धारण के लिए ये अनुबंध है। तो इसमें यहाँ पे जो पार्टियां जिसको कपास लेना है वो बैठ के जो है इसका अनुबंध सूत्रधारा करते हैं। एक्सचेंज पार्टियों के बीच मध्यस्थता और सूत्रधारा का प्रयोग करते हैं। तो DRI है, साइज है 100 किलोग्राम। राजस्व खुफिया निर्देशालय ऑपरेशन ईस्ट गेटवे के तहत CRI ने बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 100 किलो से अधिक सोना जब्त किया है। DRI केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा सुरक्षा बोर्ड वित्त मंत्रालय के तहत भारत में तस्करी विरोध क्षेत्र भारतीय सीमा शुल्क की 6 एजेंसी है। और CRI सीमा शुल्क अधिनियम 1962, शस्त्र अधिनियम और NDPS अधिनियम, वन्य जीव पुनः विशेष अधिनियम 50 से अधिक अन्य अनुसंबंध अधिनियम में प्रावधान लागू करता है। इसे नस्ली दवाओं तस्करी और वन्य जीव अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित वर्जित वस्तुओं की तस्करी का अंकुश लगाने का काम सौंपा गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सीमा शुल्क की चोरी को वाणिज्य धोखाधड़ी का मुकाबला करता है। तो ये बेल्ट है जो किसे कहते हैं बीमारू राज्य एक संक्षिप्त शब्द है जिसका उपयोग बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन राज्यों में 2001 में कुल जो आबादी 41 था, जो कि 26 में 43 तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, ये 1980 की जनसंख्या विद्युत यानी आसिंग बोस द्वारा बढ़ाया गया ताकि
यह संकेत दिया जा सके कि आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के मामले राज्य पीछे हैं। बोस ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से 4 राज्य हैं जो कहीं भी देश में गए तो लाभ को अपसेट करने की संभावना रखते हैं। तो बिहार, MP, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बॉस ने G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक लखनऊ की, ठीक है। त्रिपुरा में प्रवासी और 9 बसे रियांग आदिवासी लोगों का लगभग 14,000 मतदाता आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। तो भगत सिंह आ गए हैं। और राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के पहले कानून मंत्री अम्बेडकर का त्यागपत्र अभिलेख से गायब। तो ये राष्ट्रपति सचिवालय में जो अम्बेडकर का जो त्यागपत्र है वो अभिलेख से गायब हो गए हैं। तो ये बड़ी विचारणीय बात है। महाराष्ट्र की जो है राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई में है जो है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रीय महोत्सव जो कहाँ का, मुंबई में, ठीक है। और त्रिपुरा में जो 14,000 मतदाता आपकी बार एकदम नए सिरे से वोट डालेंगे। अच्छा वित्तीय व्यवहार, आपका उधारकर्ता। RBI के वित्तीय सप्ताह विशेष विषय है अच्छा वित्तीय व्यवहार, आपका उधारकर्ता है। जनरल पांडे का कहना है कि सेना में 1,500 करोड़ के लगभग 80 सौदे को पूरा करने के लिए तैयार है। और कोटक महिंद्रा बैंक जो 537 करोड़ रुपए में सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक है जो 537 करोड़ में सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण करेगा। तो सोनाटा का है जो सिस्टम है वो ले रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। और जनरल पांडे ने कहा है कि भाई सेना है जो 1,500 करोड़ के है जो लगभग 80 सौदे पूरे करने के लिए तैयार है। आपका उधारकर्ता RBI के वित्तीय सोनाटा फाइनेंस को खरीद रही है। कौन? कोटक। किसमें? 537 करोड़। बहुत बड़ी बात है। सोनाटा का जो है फाइनेंशियली सुधार हो जाएगा। और कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी लर्निंग में अपने आप को इम्प्रूव किया। और RBI ने जो आपका उधार विश्व रेडियो दिवस पूरे विश्व में रेडियो और शांति की थीम के साथ मनाया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने देश में दूसरे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार 81 पदक के लिए 19 व्यक्ति और 2 संस्थाओं के नाम घोषित किया है, ठीक है। 81 पदक। और सरप्राइज पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोलाइड देश के अगले राष्ट्रपति होंगे इस प्राइस में, ठीक है। स्पाइस देश अमेरिका में अपनी तरह के चौथे सैन्य अभियान में अपने क्षेत्र में एक और अज्ञात वस्तु को मार गिराया। तो अमेरिका में कोई अज्ञात वस्तु और दिखी है चौथे सैन्य अभियान में अपने क्षेत्र में जो अज्ञात वस्तु, तो ये गुब्बारे शायद और आ गया होता। चक्रवात गैब्रियल न्यूजीलैंड के नॉर्थलैंड में आपात की स्थिति घोषित। तो चक्रवात जो है गैब्रियल न्यूजीलैंड के अंदर आया हुआ है, वहाँ तो आपात की स्थिति घोषित कर दी है नॉर्थलैंड। ग्रीन मोबिलिटी रैली के संदर्भ में जो है 6 फरवरी 23 भारतीय PM ने कर्नाटक बेंगलुरु में ऊर्जा सप्ताह। प्रधानमंत्री ने 11 राज्य संसद भारतीय कोकिला के नाम से हैं जो सरोजिनी नायडू। 13 फरवरी को उनकी जो है जयंती मनाई गई। और ये भारतीय कोकिला के नाम से जाने जो सरोजिनी नायडू जो जयंती है 13 फरवरी को। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता का संग्रह सरोजिनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो सहारनपुर एक मिशनरी
मिशनरी मास में नटसटर बंगाली अखबार समाचार दर्पण की शुरुआत की। इसे व्यापक रूप से भारतीय भाषा में पहली बार जो है मटेरियल प्रोटोकॉल ओजोन की सहकारी पदार्थ को उपयोग में समाप्त करे। पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है। 15 सितंबर जो है डल झील। डल भारत में जम्मू कश्मीर और ग्रीनकालीन राजधानी श्रीनगर की एक झील है। ये शहरी झील है। जम्मू और कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पर्यटक और स्थानीय लोगों के लिए श्रीनगर में सबसे अधिक देखी जाने वाली झील जगह है और ये कश्मीर घाटी में पर्यटन और मनोरंजन का अभिन्न अंग है। इसे फूलों की झील, कश्मीर की ताज गहना के नाम जाना जाता है। मछली पकड़ने के लिए जल संयंत्र, शयन और वाणिज्य संसाधन की झील महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये कश्मीर के ताज में गहना के रूप में जाना जाता है। फूलों की झील भी कहते हैं इसमें। तो डल झील जो है श्रीनगर में है। ये सबसे देखी जाने वाली। इस तरह का फोटो है। द डल लेक, वोकैबुलरी